देश में जहर उगलने का काम कर रहे हैं। लोगों को आतंकी गतिविधियों में शामिल करने के लिए वो लगातार उनके ब्रेन वॉश की कोशिश कर रहे हैं। वे खुद भी बड़े आतंकी संगठन में शामिल होना चाहते हैं ताकि वहां ट्रेनिंग लेकर वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने का काम करें। ये खुलासा रविवार को पकड़े गए 2 आतंकियों रिजवान और सद्दाम से पूछताछ के दौरान हुआ है। आईएसआई की साजिश, धर्मांतरण, देश के खिलाफ भड़काना, आतंकियों का साथ। आईएसआई हिंदुस्तान के खिलाफ तरह तरह की साजिश रच रहा है, लेकिन इन सभी साजिशों का मकसद एक है और वो है हिंदुस्तान को अस्थिर करना, बड़ी उथल पुथल मचाकर हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री में तब्दील करना। एनआईए के इनपुट पर यूपी एटीएस के हत्थे चढ़े 2 आतंकी सद्दाम शेख और रिजवान खान से पूछताछ में अहम खुलासे हो रहे हैं। दोनों आतंकी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्रतिबंधित आतंकी संगठनों का प्रचार प्रसार करके लोगों को आतंकी विचारधारा से जोड़ रहे थे। सद्दाम और रिजवान दोनों ये चाहते थे कि 2047 तक उनका गजवाए हिंद का सपना साकार हो और भारत एक मुस्लिम राष्ट्र बन जाए। यही वजह है कि वो लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट शेयर कर रहे थे कि उनकी कम्युनिटी, उनके विचारधारा के वो लोग जो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े। सद्दाम का मकसद था कि एक सेना तैयार की जाए जिससे बाकायदे अयोध्या में जो कोर्ट का फैसला आया था उसको लेकर हिंदुओं से बदला लिया जा सके। रिजवान मीट फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात था। कुछ समय पहले रिजवान ने यहाँ से नौकरी छोड़ दी थी। रिजवान बिहार के फारबिसगंज में नौकरी करने लगा। रिजवान आतंकी संगठनों का प्रचार करता था। जाकिर मूसा के आतंकी संगठन से जुड़ा था। बुरहान वानी के आतंकी संगठन से भी जुड़ा था। रिजवान जिहाद के लिए अपनी कुर्बानी देने का इंतजार कर रहा था। देखिए, ये ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाए जाने की आवश्यकता है। उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके विरुद्ध मुकदमे चलने चाहिए जिससे वो उनके ऊपर उनकी मॉनिटरिंग भविष्य में हो सके। वो हमेशा रडार पे रहें पुलिस के। कोई चालक बना हुआ है, कोई किसी मीट फैक्ट्री में काम कर रहा है उन्नाव में, और जिस प्रकार की पोस्ट डाल रहे हैं, जिस प्रकार की डीपी बना रखे हैं, जो इनके रोल मॉडल्स हैं, आइडल्स हैं, बुरहान वानी और जाकिर मूसा, जाकिर नायक, ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है। ये और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी इनके साथ जुड़ें, इनकी गतिविधियों में सम्मिलित हों और एक ऊपर तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि किसी ग्रुप में बड़े हिजबुल मुजाहिदीन, आईएसआईएस, कहीं पर भी इनकी पहुंच हो सके, ये लोगों की अटेंशन में आ सकें कि हाँ भाई ये हैं और ये इस कार्य के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरा आतंकी सद्दाम भी खास मिशन के तहत इंटरनेट पर ऑनलाइन एक्टिविटी के जरिए देश के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहा था। सद्दाम शेख बेंगलुरु की एनडीसी कंपनी में काम करता था। रॉबर्सपेट कंपनी में वो ड्राइवर का काम करता था। सद्दाम आतंकी गतिविधियों से जुड़े दस्तावेजों को आईएसआई से शेयर करता था। सोशल मीडिया पर देश विरोधी और विवादित पोस्ट करता था। सद्दाम देश विरोधी सेना बनाना चाहता है। ओसामा बिन लादेन, जाकिर मूसा जैसे आतंकी उसके आइडियल हैं। सद्दाम लोगों को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करता था। सद्दाम बाबरी मस्जिद के फैसले से भी नाराज था। पाकिस्तानी और कश्मीरी मिलिटेंट के संपर्क में रहता था। तो ये कार्य जो किया है एटीएस ने, जो इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा है, इनकी सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर, ये बहुत अच्छा कार्य है। सोशल मीडिया पोस्ट पे इस प्रकार के जहर उगलने वाले लोगों की कमी नहीं है। लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसके लिए साइबर सेल्स को बहुत मजबूत किए जाने की जरूरत है और सोशल मीडिया का जो है दायरा बहुत बढ़ता चला जा रहा है। इस पर बड़ी सख्ती से रोक लगाए जाने की आवश्यकता है कि जो ऐसे तत्व हैं जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए कि पकड़े गए दोनों आतंकी हिंदुस्तान के लोगों को अपने ही देश के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, क्यों नहीं पड़ेंगी। वो तो चाह रहे हैं कि कोई किसी के टच में आ सकें, उनको हथियारों का प्रशिक्षण मिल सके, वो सही जगह पहुंच सकें
और शहीद होने को तैयार हैं। तो ये तो बड़ा एक खतरनाक मंसूबे हैं और समय रहते कार्रवाई हो गई है एटीएस के द्वारा। एनआईए भी इसमें टच में है। इस तरह की साजिश आईएसआई पहले से ही करता आया है, लेकिन चिंता की बात यह है कि देश के खिलाफ माहौल बनाने के लिए आतंकी इंटरनेट, ऑनलाइन गेम, सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। वो हाईटेक तरीके से हिंदुस्तान की नींव को खोदकर उसे कमजोर करने की फिराक में है, लेकिन उनको नहीं पता हिंदुस्तान के खिलाफ ये लाख साजिशें कर लें, ये सभी साजिशों को तार तार करने का हिंदुस्तान दम रखता है और उसकी जड़ों को हिलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सद्दाम और रिजवान के पास जो डॉक्यूमेंट एटीएस को मिले हैं, अब एटीएस उसका परीक्षण कर रही है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान समेत दूसरे देशों में भी इनके आका बैठे थे जो उन्हें निर्देश दे रहे थे। हालांकि जो एटीएस ने आकलन किया है कि किसी संगठन से सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे और ये इंतजार कर रहे थे कि कोई संगठन इन पर हाथ रख दे और इन्हें ट्रेनिंग कराए, इन्हें हथियार मुहैया कराए ताकि ये भारत में कुछ बड़ा नुकसान कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। चलिए अब नजर डाल लेते हैं क्राइम की 10 बड़ी खबरों पर।